सलाम मेरे शाहीन के इकबालों, क्या हाल चाल आप सब लोग। होप सो आप सब लोग फैट होंगे और फिट होंगे। सबसे पहले तो आपको मेरे इस व्लॉग में ढेरों ढेरों खुशामदीद। आज की सवेरे में सोकर उठा तो मालूम पड़ा कि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। मैं समझा, मैं सोया तो मुल्तान में था, इस्लामाबाद कहाँ से आ गया। दूर से देखने पर मालूम पड़ता है कि है तो मेरा घर ही, लेकिन मौसम बहुत गार्डन गार्डन हो रहा था। बदल शदल आए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दिल को ऐसे छू के गुजर रही थी कि सबसे पहले तो मेरे हाथ में जो कुछ भी था मैंने इधर उधर छोड़ा, क्योंकि वक्त वो चाह रहा था मेरी जिमड़ी जाने का। मैंने फौरन से अपना बैग पैक तैयार किया और निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। गली में इतना सन्नाटा था कि सिर्फ टिड्डियों की ट्री ट्री सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कहीं से कोई ज़ॉम्बी निकल के आएगा और मुझे नाप लेगा। गली में से होता हुआ मैं पहुंच गया सीधा सड़क पर। सड़क बहुत ही एम्प्टी थी। पाकिस्तानी आदत से मजबूर खाली सड़क पर भी इधर उधर देखते हुए सड़क क्रॉस की। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि सामने मेरे दो रोड गैंगस्टर्स आ गए। उनको देखकर मेरा तरा ही निकल गया। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं उस वक्त पर वीडियो कैप्चर ही नहीं कर सका। अचानक फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने कान खड़े किए, मेरे कान इधर खड़े हुए। देखते ही देखते उन्होंने पकड़ ली इतनी ज्यादा स्पीड। उसी मौके पर मेरे दिल ने कहा, फरमान आज कलमा पढ़ ले, आज आ रही है पार। मैं भी हमले की पोजीशन में रेडी खड़ा था कि मालूम पड़ा कि एकदम से वो 150 की स्पीड में मुझे कट मार के निकल गए। मुड़कर देखा तो मालूम पड़ा कि वो मुझ पर नहीं मेरे बगल वाले गैंगस्टर्स पर आ रहे थे। तब जाके मेरी जान में जान आई। इसके बाद जी मैं पहुंच गया इलाके की छोटी छोटी गलियों में। पतली गलियों से लुढ़ता हुआ मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां मुझे अपने प्यारे सूबे यानी सुबह पंजाब के मायने समझ आ गए। उस पॉइंट पर 5 दरियाओं का पानी तो नहीं, लेकिन 5 गटरों का पानी तो जरूर मिल रहा था। गटराई जमीन को पार करते हुए मैं दोबारा से पहुंच गया जी एम्प्टी सड़क पर। एक तो पाकिस्तान की सड़क चाहे खाली भी हो, फिर भी इधर उधर देखना पड़ता है कि कहीं से कोई 70 वाला आके बीच ना हो जाए। फिर 15 मिनट की तवील सफर के बाद मैं पहुंच गया जी अपनी मंजिल पर। मुझे अपनी मंजिल की पौड़ियां दिखाई देने लगी। मंजिल की उन पौड़ियों पे कदम रखता हुआ मैं पहुंच गया जी जिमड़ी। जिमड़ी पहुंचकर वहां जो 2-3 लोग आए हुए थे उनसे मैंने हाल अवेला बांटा। हाल अवेला बांटने के बाद मालूम पड़ा कि जिम में तो बड़ी तरक्याती काम तेजी से जारी। देर गुजरी थी कि मेरे दिल ने कहा अभी तो भूतों का टाइम शुरू है, अभी तो खाली है जिम। आज था जी जिम में मेरा फेवरेट डे यानी कि बाइसेप एंड ट्राइसेप। अपने बाजुओं को फुल मस्त पंप करने के बाद हम निकल पड़े जी अपने घर की ओर। अपनी मंजिल की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि मालूम पड़ा कि मेरा हवा का घोड़ा ही मुझे लेने आया हुआ है। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने कुछ वफादार दोस्तों से मिलवाया जाए। खैर होते तो सिर्फ ये खाने के वक्त ही वफादार है, वैसे वफादार नहीं है लालची कहीं के। आइए मिलिए हमारे चंद वफादार दोस्तों से। पुत्र जी, जैकी, ब्राउनी, ये हमारे हबशी जी। खैर उनकी तोंदे भरने के बाद मैंने अपनी तोंद भरी और सो गया। सोकर उठा तो दोपहर के 1 बज चुकी थी। मैंने बाहर जाना चाहा, लेकिन बाहर जैसे ही पहुंचा तो सूरज चाचा अपने गुस्से में थे, अपने अरूज पे थे। सूरज चाचा ने कहा अभी बाहर ना आना, बाहर मत आना, चल चल अंदर, चल अंदर वापस, खबरदार मुझे बाहर नजर आया तो चल अंदर वापस। शाम होने पर छत पर गया तो छत पर इतनी सोहनी हवा चल रही थी जो कि मेरे दिल को छू कर निकल रही थी। अभी मैं मौसम एंजॉय कर ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक सामने एक पाकिस्तानी परचम पर पड़ी और सूरज पर पड़ी। ना कोई हसीन मंजर था कि अचानक से मेरे दिल ने को मित्राना पड़ना शुरू कर दिया। इतने बदनसीब हैं वो लोग जो सुबह का मंजर, हसीन मंजर नहीं देख पाते, यानी उठते ही नहीं है, सोए रहते हैं छोले बेचकर। इतने में रात हो गई। रात को नमाज का टाइम भी हो गया। ईशा की नमाज पढ़ने के लिए नीचे थे। हमने सोचा है क्यों ना अल्लाह को भी याद किया जाए अब। और आज मुझे रात के खाने पर मालूम पड़ा कि लेडी फिंगर यानी औरत की उंगली यानी कि भिंडी, उसमें नींबू भी डलता है, लेमन भी डलता है। अजीब लॉजिक है। सारे दिन का थका आ रहा मैं हो गया ये अपने बिस्तर पर लंबा, और यहीं पर मेरे दिन का भी इख्तिताम हुआ और मेरे ब्लॉग का भी इख्तिताम हुआ। अगर आपको मेरे आज का ये पहला एपिसोड पसंद आया तो यार आपके पास है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।